मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। सन्मति अध्याय 5 वचन 20 से। मत्ती 5:20। मत्ती सुसमाचार अध्याय 5:20। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादे तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आज ये महान संत एंथनी का फीस्ट डे है। संत एंथनी का माँ का नाम है, मालूम है क्या है? तेरेसा। पिता का नाम भूल गया मैं। तो तेरेसा उनके नाम थे और लिस्बन शहर में पोर्चुगल देश में 1195 में उनका जन्म हुआ। कौन सा तारीख है मालूम है? अगस्त 15 तारीख। अगस्त 15 तारीख के कौन सा त्योहार है? माता मरियम का स्वर्गारोहण के त्योहार। उस दिन वह इन्हें माता मरियम के संरक्षण में वो पैदा हुई और इसलिए माता मरियम को बहुत प्यार करते थे। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, संत एंथनी को पोप स्वामी लियो 13 ने 13वां ने कहा, घोषणा कर दिया कि यह दुनिया के संत हैं। इतने महान संत ये कैसे हुए? आपको मालूम है संत एंथनी कितने साल जीवन जिए? ओनली 36 ईयर्स। सिर्फ 36 साल उन्होंने जीवन जिया और 36 साल में उन्होंने ईश्वर की इतने महान काम कर दिया, सारी दुनिया उसे मानने लगी। ना केवल वो 36 साल में मर गए, उसकी माँ को यह सौभाग्य मिला, माँ जीते जीते बेटे को पादरी बनने का मिस्सा चढ़ा करते हुए देखने का अवसर मिला। और दूसरा है, संत भी उसके सामने घोषणा की गई। किसके सामने? माँ के सामने। इतने सौभाग्य किसको मिल सकता? आई डोंट थिंक एनीबॉडी एल्स गॉट दैट। माँ जीते जीते दुनिया के सामने संत एंथनी को एक ही साल में जब मरा, आजकल 5-6 साल लगता है संत घोषणा करने के लिए, मगर उसको एक ही साल के अंदर घोषणा की गई। इतनी सौभाग्य उस माता पिता को कैसे मिली? क्या वो माता पिता ने जन्म देते ही संत को जन्म दिया? कभी नहीं।
हमारे समान ही वो ये साधारण परिवार में जन्मे, हमारे समान ही इस दुनिया में जिए, फिर 36 साल के अंदर यदि वह संत बनता है तो ये श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? माँ बाप को। उसी के कहाँ जाएंगे? तो कहाँ से ऊपर से आएगा? माता पिता से इस दुनिया में आया, 9 महीना माँ के पेट में रहा और 3 साल 4 साल माँ बच्चे के गोद में रहता, माँ की गोद में रहता है। और जो शिक्षा माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, जो बीज बोते हैं ईश्वर के बारे में, वचन के बारे में, प्रार्थना के बारे में, वो बीज बड़ा होकर फल देता है, कहीं 30 गुना, 60 गुना, कहीं 100 गुना। तो जब आप अपने बच्चों को बपतिस्मा के लिए लेकर आते हैं, माता पिता साइमन अभी लेके जाएंगे, बपतिस्मा लेने से बच्चा क्या बन जाता है? स्वर्गदूत जैसा निर्मल और निष्कलंक हो जाता है। तो ईश्वर के हाथ में वो बच्चा सौंप दिया जाता है। ना केवल अभी बच्चा बपतिस्मा के द्वारा तुम्हारी बच्ची है, मगर बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर के संतान भी हो जाता है, ईश्वर के राज्य के हकदार बन जाता है। और ईश्वर आपको बपतिस्मा के द्वारा आपके हाथों में एक निर्मल, एक पवित्र, एक सुंदर स्वर्गदूत को आपके हाथ में देता है। तो संतान के माता पिता भी उस जगह के रिवाज के अनुसार 8 दिन के अंदर उसे बपतिस्मा दिया और उसे संत स्वर्गदूत के जैसे निर्मल निष्कलंक माँ बाप के हाथ में सौंप दिया है। और उस बच्चे को संत बनाना या शैतान बनाना किसके हाथ में है? माँ बाप के हाथ में है, क्योंकि बच्चा पेट में 9 महीने तुम्हारे साथ रहा और 3 साल तुम्हारे गोद में खेलेगा कूदेगा। आप क्या बीज बो रहे हो? आप क्या शिक्षा दे रहे हो? आप किस प्रकार के आचरण तुम्हारा बच्चा तुमसे देखता हो? क्या माता पिता रोज घुटने टेक कर प्रार्थना करते हुए बच्चा देखता है, या रोज लड़ाई करते हुए एक दूसरों से मनमुटाव जोर जोर से बोलते हुए? क्या बच्चा क्या देखता है? माता पिता दिन भर टीवी में लगे हुए हैं या दिन भर काम में लगे हुए हैं? शायद बच्चा नहीं बोल पाता है, मगर बच्चा की दिमाग चालू है, बंदे की चालू है। सो कैमरा जैसा जो कुछ माँ बाप करते हैं, बोलते हैं, जो कुछ वो देखता है वो कैमरा में कैद कर लेता है। हर बच्चा अपने दिमाग में कैद कर लेता है और इट रिफ्लेक्ट्स, प्रतिबिंबित करता है। जैसे बच्चे बड़े हो जाता है, जो उसने देखा है वो सब अपने दिमाग में, जो दिमाग के जमा करके रखा है, वह धीरे धीरे बाहर आने लगता है। उसी के आधार पर वह सोचता है, कार्य करता है, बोलता है। पर माता पिता को समझ में नहीं आता ये लड़का कैसे बोल रहा है आजकल ऐसा। माँ बाप को समझना नहीं, कोई आदर नहीं, कोई इज्जत नहीं, कैसे कैसे बात करते, कहाँ से सीख कर आया, कहाँ से सीख कर आया, किसके साथ घूमता है। माँ बाप प्रश्न उठाते हैं, मेरे बच्चा ऐसा नहीं था। माँ बाप क्या करते हैं, अपना हाथ धोकर यही कहना चाहते हैं, मेरा बच्चा बाहर से सीख कर आया, इसलिए वो ऐसा आचरण करता है, उसका दोस्ती ठीक नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है। माँ बाप यह सच्चाई भूल जाते हैं। बच्चे तुम्हारे गोद में 3 साल से खेल रहा है, बच्चे तुम्हारे पेट में 9 महीने रहा, तुमने किस प्रकार के आचरण अपने बच्चों के सामने किया, और जो उसने अपने दिमाग में ग्रहण किया उसके अनुसार वह प्रतिक्रिया कर रहा है। यदि वह देखता है कि मेरे माता पिता भक्तिमान हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के आदर और भक्ति करते हैं, ईश्वर से डरने वाले, आपके बच्चे के बीज दिल में यदि आप वह बीज बोया होता, डर का, ईश्वर का डर, माता पिता की इज्जत, आदर, वो बड़े होकर भी आदर करेगा।
सम्मानित लड़का दुनिया में स्थापित होगा। क्यों? क्योंकि उसके दिल में आपने ईश्वर का भक्ति, प्यार, डर का बीज बोया है। यदि बच्चे देखते नहीं माता पिता प्रार्थना करते हुए, अच्छा कार्य करते हुए, आपस में एक दूसरों से प्यार से बोलते हुए, बड़े होकर वो कदापि आपको नहीं समझेगा, आप भी उसके क्रियाकारों को नहीं समझोगे। वो क्यों ऐसा बोलता है, क्यों ऐसा करता है, दुनिया को दोष मत दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने बपतिस्मा के द्वारा आपके हाथों में स्वर्गदूत को दिया है। आपने क्या हालत बना कर रखा है उसका, और बोलते हो मेरा बेटे का दोस्ती ठीक नहीं है, मेरे बेटे का संगति ठीक नहीं, इसलिए खराब हो गया। कभी नहीं। यदि आप अपने खेत में, बगीचे में भिंडी का बीज बोएंगे तो बोलो बचना चाहते हो, नहीं, बोलो दोनों को मिला के बोलो। युवक और युवती को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो। सन्मार्ग की शिक्षा कब से देना है? बचपन से देना है। हम माता पिता कहते हैं लड़का बहुत छोटा फादर है, थोड़ा खेलने दो, थोड़ा घूमने दो, और जब बड़ा हो जाएगा, मुँह छा जाएगा, हम उनको शिक्षा देंगे। जब मुँह छा जाएगा, जब आप शिक्षा देने लगेंगे तो वो जूता मारेंगे आपको। अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं हाथ पकड़कर घूमने वाला, तेरा पूछ पकड़ घूमने का समय मेरा समाप्त हो गया, अभी मुझे आज़ादी दे दो, छुट्टी दे दो, मैंने बहुत तुम्हारे साथ समय बिताया, बाहर जाने के समय आ जाते। इसलिए वचन कहता है, बाइबल कहता है, युवक और युवती को बचपन से ही, ये बचपन कब से चालू होता है? जब से बच्चा जन्म लेता है उसी समय। माता पिता बोलते हैं बच्चों को नहीं चर्च नहीं लेके जाना था, क्यों नहीं लाया? क्योंकि बच्चा चर्च में आवाज करता है। यीशु बोलता बच्चों को मेरे पास आने दो, और तुम बोलते बच्चा आवाज करता है। आवाज करने दो ना। यदि बच्चा आवाज से ईश्वर की स्तुति करता है तो आप कौन होते उसको रोकने के लिए? बच्चा बोल नहीं सकता, नहीं, बच्चा आवाज करता है, मगर इस बच्चे का बोलने के लिए आवाज किसने दिया? और यदि ईश्वर चाहता है तो बच्चे की आवाज को भी शांत कर सकता है। इसलिए माता पिता यह मत कहो फादर बच्चा बहुत छोटा है, बच्चे को धूप लगता है और इसलिए बच्चे को मैं चर्च नहीं लाती हूँ। बहुत बहाना लगाते माता पिता। साइमन होशियार हो, बच्चे को बचपन से ही, जिस दिन बपतिस्मा हो गया उस दिन से बच्चे को कहाँ लाना है? चर्च में लाना है। जब कभी मौका मिला योग बचपन से शिक्षा दे दो। और आगे बढ़िए। कहाँ गई? मेरा मुंह देखिए। वह बुढ़ापे में उससे भटकेगा नहीं। और एक बार बोलो। वह बुढ़ापे में उससे भटकेगा नहीं। भटकेगा नहीं। यदि आप अपने बच्चों को, युवक युवती को बचपन से ही शिक्षा देते हैं और वो शिक्षा से बुढ़ापे तक नहीं भटकेगा, यानी आखिरी दम तक उस शिक्षा के अनुसार चलेगा। यदि हम अपने बच्चों को बचपन से ही ईश्वर का शिक्षा देते हैं, वे कदापि आपके ऊपर हाथ कभी नहीं उठाएंगे। यदि आप अपने बच्चों को बचपन से ईश्वर के प्यार में आगे बढ़ाते हैं, आपसे कभी नफरत नहीं करेगा। हम दुनिया में नहीं देखते हैं कितने बच्चे अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाते हैं, माता पिता घर से निकालते हैं और कितनी गालियां देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिल में ईश्वर की शिक्षा नहीं है। इसलिए वचन कहता है युवक युवती को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा उनके दे। सन्मार्ग की शिक्षा कौन देगा? जिस ईश्वर ने आपको जीवन दिया वही शिक्षा देता है। इसलिए हम अपने बच्चों को ईश्वर की मंदिर में लाने से हिचकाना नहीं, बहाना नहीं करने का। हर बच्चा, यदि हम बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा नहीं देंगे तो जरूर भटक जाएंगे। आप जीवन भर माता पिता क्या करेंगे? रोते रहेंगे, एक ही बेटा एक ही बेटी, मेरा बेटा का हालत क्या हो गया, रोगे तड़पोगे, मगर कोई सुधार नहीं ला सके। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6:18 में, प्रवक्ता 6:18 आपने पढ़ेंगे 6। ओके अनिल पुत्र बचपन से शिक्षा ग्रहण करो। पुत्री क्या कहेंगी? पुत्र और पुत्री। ये पुत्री लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं। नो, हाँ, पहले पुत्री पढ़ते समय पुत्री बोलो पहले,
ओके। पुत्री और पुत्र हाँ। बचपन से शिक्षा ग्रहण करो, बचपन से ही शिक्षा ग्रहण करो, तब तुम्हें बुढ़ापे में प्रज्ञा प्राप्त होगी। हाँ, तब तुम्हें बुढ़ापे में क्या मिलेंगी? प्रज्ञा मिलेंगी, ईश्वर के ज्ञान मिलेंगे। तुम हल चलाने नहीं 10 हो गया। तो बचपन से ये नहीं, दोबारा ईश्वर का वचन हमें भी समझाता है कि हमें शिक्षा ग्रहण करना है। और वो शिक्षा देने वाला कौन है? माता पिता। माता पिता यदि आप बच्चों को नहीं लाएंगे, बच्चे तो जरूर कर नहीं आएंगे। और यदि माता पिता ही चर्च नहीं आते हैं तो बच्चे का हालत क्या होगा? बच्चे की हालत क्या होगा? बड़ी दुखदायक हो जाएंगी। इसलिए माता पिता जागो और अपने बच्चों को सूक्ति ग्रंथ देखें 22-15 में। सूक्ति 22-15 9:50 22-15। नव युवक के हृदय में जो मूर्खता घर कर गई, उसे अनुशासन की लाठी निकाल दी। 22-15 में। ओके, बोलिए। नव युवक के हृदय में जो नवक युवक युवती के जोड़ो ना, क्यों अलग नव से? युवक युवतियों के हृदय में जो मूर्खता घर गई, ये उसे अनुशासन की लाठी निकाल देगी। यस, आप लोग इस वचन को मेरे बात दोहराइए। नवक युवक युवती के हृदय में जो मूर्खता घर कर गई, उसे अनुशासन की लाठी से निकाल देगी। तो यदि हम इस प्रकार प्रभु के भक्ति में नहीं लाए, ईश्वर के, उसके दिल में क्या आ जाएंगे? मूर्खता आ जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मूर्खता, बेवकूफ बन जाएंगे। दुनिया की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में जिस व्यक्ति के दिल में, जीवन में ईश्वर के ज्ञान नहीं है, वो क्या बन जाएगा? बेवकूफ बन जाएगा। और मेरे गांव में ऐसे ही एक जन को हो गया। मैं कितना दिन से उनको बोलते जा रहा है, रिट्रीट में जाओ, प्रार्थना करो, चर्च जाओ। नहीं। मेरा सलाह कभी माना नहीं उसने। अभी मुझे खबर मिली कि उसने ऐसा कोई गलत काम कर दिया, लोगों ने उसको पकड़ के ऐसे दांत निकाल दिया, मारा पीटा, सिर फोड़ दिया, और उसको भी मारा, उसका औरत को भी मारा। जब अपने स्वयं की शिक्षा ग्रहण, लोगों की शिक्षा ग्रहण नहीं करे, दुनिया सिखाएंगे। तो उसको ऐसे ही पिटाई दे दिया, ऐसी पिटाई दे दिया, हाथ पैर तोड़ दिया, दांत गिरा दिया, उसका औरत को भी मारे, जूते से मारे, जूता इससे मारे, चप्पल से मारे। तो इस प्रकार है दुनिया सिखाएगी। प्रभु ऐसा कराते, तुम सीखो, क्योंकि किसी को प्रभु बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहता है। तो सबों को सन्मार्ग में लाने के लिए ईश्वर व्यवस्था करता है। इसलिए यदि मूर्खता घर गई तो उसे अनुशासन की लाठी से निकाल देगा। अनुशासन होना, अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन। सवेरे 5 बजे उठना है, लड़की लोग, लड़का लोग 5 बजे उठना है और झाड़ू पोछा करना है, व्यवस्था करना है। मेरा घर में या मेरे गांव में यदि 5 बजे के बाद लड़के लोग सोएंगे तो लोग हंसेंगे। और यहाँ 8 बजे तक लोग सोते जा रहे हैं, 10 बजे तक सो रहे हैं, 9 बजे 10 सोच भी नहीं सकता। अनुशासनहीन जीवन ये एक प्रकार की जंगली जीवन है। आप बोल सकते पता हमें परीक्षा हो गया, हम आराम कर रहे हैं, फाइन, ये रूटीन नहीं होना चाहिए। मगर मैं इधर क्या बोलना चाहता हूँ, यही हमारी व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैंने अपने जीवन में किस प्रकार की डिसिप्लिन होना, डिसिप्लिन, समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर प्रार्थना करना, सब कुछ समय पर होना चाहिए। जब हम इस प्रकार डिसिप्लिन में जीवन जीते हैं, यह डिसिप्लिन हमें परिपक्व बनाएगा। परिपक्व मीन्स मैच्योर व्यक्ति बनाएगा और समाज में हमें सही जगह पर तक ले जाएगी। इसलिए बच्चे अपने जीवन में एक प्रकार के अनुशासन को लाइए। विदाउट अनुशासन योर लाइफ विल बी बेकार। यानी कभी भी उठना और कभी भी करना, नो, यू लर्न टू बी अनुशासन।
आखिरी और एक बार 29:15 सुक्ति ग्रंथ तेरेसा बहन को 29:15 29:15 सुक्ति ग्रंथ 9:59 पेज नंबर 959 अंधेरे होने के पहले 29:15 अनुशासन से प्रज्ञा प्राप्त होगी और यदि अनुशासन में भी नहीं है तो क्या लगेगा चढ़ी और डांट डपट से प्रज्ञा प्राप्त होती है। आगे पढ़िए। किंतु अनुशासनहीन नवयुवक युवती अपनी माता का क्या बन जाता है कलंक बन जाते हैं। माता पिता मैं बोला यदि आप अपने बच्चों को अनुशासन में नहीं रखेंगे सब कुछ समय पर नहीं कराएंगे आगे चलकर आपको रोना पड़ेगा। हर माता पिता कान खोल कर सुन लो। यदि आपके बच्चे के जीवन में आप अनुशासन नहीं ईश्वर का भक्ति प्यार नहीं 100% बाइबल कहता है मैं नहीं बोल रहा हूँ कलंक हो जाएंगे। यानी माता पिता के लिए रोने का अंत में आंसू बहाने का कारण बन जाएगा। आप में से ऐसे कौन माता पिता ये चाहते हैं कि मेरे बच्चों के कारण मुझे बुढ़ापे में रो। इसलिए हर माता पिता अपने बच्चों को चढ़ी लगाना है पिटाई देना है नो प्रॉब्लम 2 दिन नहीं खाएंगा घर से बाहर हो जाएगा होने दो मगर आप अपना कर्तव्य निभाओ। बच्चों को मारो पीटो मगर लाइन पे लाओ। यदि आप अभी चढ़ी नहीं लगाएंगे मारपीट नहीं करेंगे बच्चा बड़े होकर आपको लिए उपद्रवी बन जाएंगे। क्या बन जाएगा उपद्रवी क्या बनेगा आशीष उपद्रवी बदमाश बन जाएगा आपके लिए उपद्रव हो जाएगा। यानी आपकी नींद आराम हो जाएगा आपका खाना भी आराम हो जाएगा। आप लड़के के डर से एक घर जो दूसरे घर में जाकर छिपने के मौका हो जाएगा। क्यों लड़का दारू पीकर आएगा और मारने के लिए शुरुआत करेंगे। तो इसलिए इस प्रकार की सभी बुराइयों से बचने के लिए हर माता पिता अपने बच्चों को इस प्रकार ईश्वर की भक्ति में प्यार में लाने के लिए प्रयास करेंगे। तो अंत में और एक बात संत एंथनी के बारे में बताना चाहता हूँ। संत एंथनी ईश्वर के भक्त थे प्रभु के वचनों को बहुत प्यार करते थे। देखो उसका हाथों में बाइबल है बाइबल के ऊपर यीशु बालक यीशु है। तो हमेशा उसके जीवन में बाइबल रहता था हमेशा बाइबल को पढ़ता था और इतना मनन चिंतन करता था वचन देह बनकर बालक के रूप में उसको दर्शन देता है। ना केवल प्रभु के वचनों को प्यार किया प्रभु यीशु जो यूकरिस्त में उपस्थित है उसको भी संत एंथनी बहुत प्यार करते थे। यूकरिस्त यीशु को हमेशा घुटने टेककर चर्च में प्रार्थना करते थे। एक बार ऐसा प्रार्थना करते समय खिड़की में उसको एक शैतान दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया शैतान दिखाई दिया। और संत एंथनी शैतान से नहीं डरते हैं क्योंकि प्रभु है उनके पास। इसलिए जब जहाँ घुटने टेका था वहाँ संत एंथनी ने शैतान को देखकर एक क्रूस का चिन्ह डाला और यूं ही क्रूस का चिन्ह को शैतान ने देखा ऐसे रोते खड़कते हुए शैतान भाग गया है। और बताया जाता है कि आज भी उस चर्च में जहाँ क्रूस का चिन्ह डाला निशानी है। चमत्कार होना उसी समय से शुरुआत हो गया। पदुआ पक्षियों को कैद कर देते हैं। मेरे को मच्छी की कहानी मालूम के बारे में मैं बाद में समझाऊंगा। तो और दूसरी बात है संत एंथनी ना केवल यूकरिस्त यीशु को बहुत प्यार किए सेवा किए और वह प्रभु की सेवा भी की। कैसे सेवा किया ऑल्टर बॉय क्या बना ऑल्टर बॉय यानी आल्विन के समान आल्विन प्रशांत अभी ऑल्टर बॉय ये भी करते हैं गोलू भी करता था गोलू। तो ऑल्टर बॉय सिर्फ लड़की लोग करना चाहिए क्या लड़की लोग भी कर सकते हैं। पोप स्वामी ने भी परमिशन दिया कोई रुकावट नहीं है। और सिर्फ लड़के लड़की करना है क्या क्रूस के नीचे कौन खड़े थे
क्रूस के ये पे क्रूस पे टंगे थे, माता मरियम खड़े थे और योहन भी खड़ा था। है ना, कोई भी व्यक्ति प्रभु के वेदी के सामने आकर सेवा कर सकते। जरूरी नहीं कि लड़का ही करना है, लड़की करना है। कोई भी व्यक्ति, कासिमिर भी आ सकते हैं, लोकस भी आ सकते हैं, रफाएल भी आ सकते हैं। एनीबडी कम एंड सर्व द लॉर्ड। वेदी पर सेवा करने में हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसलिए अपने कोई पीछे हिचकिचाहट आने की ज़रूरत नहीं। क्यों? स्वयं यीशु ये चाहता है कि क्रूस के नीचे वे खड़े थे। दैट इज द पहला मिसा बलिदान, क्रूस के बलिदान वहाँ खड़े हैं, इसलिए हम भी आपके आजू बाजू में खड़े रह सकते हैं। तो इस प्रकार आज महान संत अंतनी के त्यौहार मनाते हुए उनके पास हम आए। इतने छोटेपन में इतनी महान संत बन गए, इसलिए यीशु उसे बहुत प्यार करते हैं और जो कुछ मांगे उनके पास रखते हैं, वो यीशु के पास ले जाता है, हमारे लिए मध्यस्थता करता है और हमें उपलब्ध कराता है। इसलिए संत अंतनी को असंभव को भी संभव बनाने वाला संत है। और ये यूनिवर्सल सेंट, हर ज़रूरत में इनके पास जा सकते हैं। इसलिए बिना हिचके हर ज़रूरतों को संत अंतनी के पास लाए। और विशेषकर आज के दिन, जिस दिन वो मरा है, उस दिन हम जो भी मांगे रखते हैं संत अंतनी पूरा करते। इसलिए विश्वास के साथ इस मिसा बलिदान में भाग लेकर अपनी सभी ज़रूरतों के लिए, क्या नाम है आपका? सरोज। तो अपनी सभी ज़रूरतों को संत अंतनी बाबा के पास रखना है, मांगे रखना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, जो भी आप मांगते हैं संत अंतनी आपको वरदान मांग कर देंगे। तो इसलिए इस विश्वास के साथ हम इस मिसा बलिदान में आगे बढ़ते हैं।